क्या उनका नेटवर्क नहीं आ रहे हो क्या? नहीं कुछ सिखा दो मुझे बाहर निकल लेना, मेरी वहाँ क्लास स्टार्ट हो गई। हो गया हाँ कुछ खास नहीं हुआ कोई, हैं? ऐसा लग रहा था कि वो जिन्होंने कुछ और करना है चलते लाती सुना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बेटा आप लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल हमने ग्राफ सीखा था आई थिंक ना। ठीक है बेटा, बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे गालिबन मीन मीडियन मोड ना, ऐसे ही है ना बेटा? ऐसे ही बेटा, ज़रा बता दीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे ये नॉर्मली ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है बेटा, इसमें अभी फ़िलहाल कुछ और फर्दर काम तो बाकी नहीं है। अगर आप बोलें तो बिजनेस मैथ्स में वो आपको वो वाला चैप्टर स्टार्ट करवा देते हैं, मैट्रिसेस, अगर आप बोलें तो, बिकॉज इट वाज योर चॉइस। आप लोग बोले थे कि मैट्रिसेस स्टार्ट करा दें। यस सर, मैट्रिसेस से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है। मरियम खान, मीडियन का ग्राफ आपको दोबारा सिखा दूं? ठीक है, दोबारा सिखा देते हैं, मसले की बात नहीं है। बुक में से सिखा दूं बेटा या फिर पूरा बनवा कर सिखाऊं, कैसे आप बोलो? सर पूरा बनाकर सिखा दें क्योंकि आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है ठीक है। कल हमने वो वाला किया था मोड का ग्राफ ना, अभी ये मीडियन की रिक्वेस्ट आई है, मीडियन के ग्राफ की। मीडियन के ग्राफ बना ओके देते हैं। कोई सा एक क्वेश्चन जो है ना मीडियन का उठा लीजिए। एयर बता दीजिए, एयर जो आपने पहले से सॉल्व किया हुआ ना वो वाला बता दीजिए उसका, फिर सो दैट के टाइम जाए ना हो ना। एक क्वेश्चन निकालें जो मीडियन का आपने ग्रुप डाटा का सॉल्व किया वो। वो क्वेश्चन मुझे लिखवा दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं उसको उसका ग्राफ यहाँ पर बनवा दूंगा।
अच्छा क्वेश्चन लिखवा दो जो आप लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ ना, मीडियन वाला, वो वाला करवा दो। उसके बाद फिर उसको मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा, यानी कि उसका ग्राफ यहाँ बनवा दूंगा। पूरा मीडियन हम निकालेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। मरियम खान कोई सा एक क्वेश्चन निकाल दो मीडियन को जहाँ पर आपने सॉल्व किया होगा ना। ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 2009 प्राइवेट। ठीक है बच्चे, 2009 प्राइवेट में मीडियन। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने मीडियन निकाला हुआ, मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको समझा सकूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, इसमें तो मीडियन मांगा ही नहीं है। 2009 प्राइवेट में बेटा मीडियन ही नहीं मांगा। क्या मैंने आपको सॉल्व करवाया था इस क्वेश्चन का मीडियन? ये चेक कीजिएगा, यही क्वेश्चन है। 11-15, 16-20, 21-25, यही क्वेश्चन है मरियम एंड अदर्स। ठीक है, इसका मीडियन आपको निकलवाने के लिए दिया होगा फिर मैंने, तो चलो इसका ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको मीडियन बता देता हूँ। 11-15 ये क्लासेस है, और 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, उसके बाद है 36-40, 41 फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 8, 14, 8, 6 एंड 4। ठीक है बेटा, इसमें चूंकि ये ना क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई, तो हमें क्लास बाउंड्री सबसे पहले बनानी होगी CB। और वो कैसे बनाते हैं, कट एंड शॉर्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ लेफ्ट साइड से 0.5 माइनस करेंगे, राइट साइड में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 10.5 और 15.5, 15.5, 20.5, उसके बाद है 20.5 और है 25.5, 25.5 डैश 30.5, 30.5, 35.5, 36.5, 40.5, 40.5, 45.5। इसके बाद आता है बेटा CF, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF इस तरीके से बनता है, पहली फ्रीक्वेंसी जो भी है वो आप ले जाकर वहां लिख दोगे 4। आप इसमें इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, दैट विल बी 6। और जब इस 4 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा CF 10। इस 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 18 में 14 ऐड करेंगे 22 और 32 हो जाएगा। ये 32 में 8 ऐड करा तो आपके पास हो गया 40, 40 हो गया 46, और ये 50। ठीक है बेटा, ये निकलने के बाद अब आप बनाओगे ग्राफ। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट कि मैं पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाऊं, नीचे ग्राफ आपको बनाने के लिए बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ ग्राफ बनाने लगा। बेटा ये जो एक्स एक्सिस होता है, इधर आती हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पर आती हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, अब आप देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो ये 15.5, 20.5, 25.5,
ये तमाम आप जो है वो लिख दोगे। तो मैं अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर बना रहा हूँ। पहली अपर क्लास बाउंड्री है 15.5, उसके बाद है 20.5, फिर है 25.5, फिर है 30.5, 35.5 एंड 40.5। ये बनाने के बाद बेटा फिर आप देखोगे कि CF में आपके पास बड़ी वैल्यू क्या है। CF स्टार्ट हो रही है 4 से और एंड हो रही है 50 पर। तो आपने यहाँ पर एक सिंगल एक एक जैसे यूनिट के डिफरेंस से आपने ना यहाँ पर लिखना है। लेजर से वो मैं क्या कह रहा हूँ उसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। लेजर से 5 का डिफरेंस दे देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक हो गया बेटा? यानी कि एक डिफरेंस लेना है। मैंने यहाँ पर 5, 5, 5, 5 का डिफरेंस लिया। ये कॉर्नर बिलोंग्स टू द 0। ठीक है, 0 से लेकर 5 का जितना डिस्टेंस हुआ, 5 के बाद 10 का एक डिस्टेंस आपने ये लेना है। डिस्टेंस लेने के बाद बेटा आपने जो है ना वो इसकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग इस तरीके से होती है, ये क्लास बाउंड्री में आपके पास है 15.5 और CF इसमें देखो बेटा 4 है। तो आप ये रही आपकी क्लास बाउंड्री 15.5, CF आपका 4 है। 5 से थोड़ा सा नीचे ले जाकर एक पॉइंट लगा देंगे यूं करके बेटा। लगाने के बाद नेक्स्ट आओ 20.5, इसमें CF आपका है 10। 20.5 ये रहा, 10 आपका यहाँ मार्किंग हो गई। उसके बाद बेटा 20.5 आपके पास क्लास बाउंड्री है और 18 आपका CF है। 18 आपका आएगा 20 से थोड़ा सा नीचे, काइंड इधर। उसके बाद बेटा 30.5 पे 32 है। 30.5 ये रहा, 32 आपका 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा बेटा। 35.5 पर 40 है, ये आप ले जाओगे और ये 40 पर यूं लगा दोगे। उसके बाद 40.5 पे 46 है। 40.5 ये रहा, 46 45 से थोड़ा सा ऊपर। एक में ये 45.5 ये मिस कर गया था, ये आप लगा दोगे। 45.5 पर 50 है, ये लेके जाकर आप ये मार्किंग कर दोगे। सॉरी 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 सॉरी, ये आपने तमाम पॉइंट्स जब प्लॉट कर लिए उसके बाद स्केल की मदद से इसको करना है। अभी मेरे पास फिलहाल स्केल नहीं है तो मैं इसको बाय फ्री हैंड कर रहा हूँ, वरना आपने ना स्केल के साथ इसको ज्वाइन करना है। ये इस तरह का आपके सामने ग्राफ बनेगा। अच्छा, एक चीज और निकालते हैं, ये होता है सिग्मा एफ सर अपॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी है नहीं नहीं नहीं, जब स्ट्रेट लाइन नहीं पॉइंट्स बनेगी। को जॉइन करेंगे। नहीं नहीं जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट नहीं लाइन बने। नहीं, जरूरी नहीं है। ग्राफ ये और चीज जो है ये आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग निकालिए। आप ग्रुप पर शेयर करेंगे ना? ये मेरी हमें जो बोला गया है बेटा, ये यूट्यूब पे अपलोड करने का बोला गया है। यूट्यूब पे मैं जहाँ अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे एक चैनल है, उस चैनल का नाम ये है द प्रोफेसर्स डायरी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ से फिर आप जो है इसको रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सर फेसबुक ग्रुप पे आप अपलोड नहीं कर रहे? मैं उस ग्रुप में हूँ नहीं, मैं वैसे लिंक भेज देता हूँ हमजा को, तो हमजा इसको अपलोड कर रहा है। आई डोंट नो कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा ना। सर फेसबुक के अलावा यूट्यूब पे भी कर दें क्योंकि बाकी के पास फेसबुक नहीं है। हाँ नहीं, मैं कर ही मेरे यूट्यूब पे रहा हूँ, मैं कर ही यूट्यूब पे रहा हूँ। मैं भी ओके आपको थैंक यू सर। खोल के दिखा दूंगा ना कि कौन सा चैनल है। सर इस चैनल पे आप प्रॉपर अपलोड कर रहे हैं? बस ये रिकॉर्डिंग जो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग है ये अपलोड कर रहा हूँ मैं, हर रोज करता हूँ। जब ओके। जब जब भी क्लास हुई, लास्ट वीक की जो है ना वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका था। फ्राइडे वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी थी, कुछ जूम में प्रॉब्लम आ गई थी। चलें भाई, बैक टू द ओके ग्राफ। सर। ये चीज आपने ऑलरेडी निकाली हुई थी पहले जब आपने मीडियन सॉल्व किया होगा। तो सिग्मा एफ अपॉन 2 आपका यहाँ पर आया होगा 25। ठीक है बेटा, ये चीज ऑलरेडी आपने निकाली हुई थी जब आपने मीडियन इसको सॉल्व किया। फिर एक और चीज आपने बतानी है, वो है मीडियन कितना आया। 28। 28 ही है ना बेटा, कंफर्म करना इसको जो आपने पहले सॉल्व किया है।
आप में से कोई जी बेटा सर इसको कंफर्म 28 कर है दे। ठीक हो गया। सर मोड 28 निकला मोड 28 नहीं, मीडियन 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 कितना है? जी वो भी 28 ही अच्छा वो भी 28 है, ठीक है बेहतरीन। जी अच्छा अब आपने देखना है सिग्मा एफ अपॉन 2 कितना है 25। आपने सी एफ में देखना है ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ये रहा मेरे पास सी एफ में 25। आपने डॉटेड लाइन एक खींचनी है स्ट्रेट बाय यूजिंग द स्केल एंड पेंसिल। जहाँ जहाँ तक ये आपका कर्व आ रहा है वहां तक आपने एक लाइन खींचनी है। ये लाइन खींच दी। उस लाइन से जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया उस लाइन से डाउनवर्ड एक और लाइन खींचोगे आप इस तरीके से। जहां पर ये लाइन आया बेटा इस लाइन के बाद डॉटेड नहीं प्लेन लाइन होगी और यहाँ पर आप लिख दोगे मीडियन इज इक्वल टू 28 और यहाँ पर आप लिख दोगे सिग्मा एफ अपॉन 2। ये आपका यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा, चेक कर लीजिए। जी मरियम बोले। मरियम कोई सवाल है आपका? रेज हैंड हुआ है। ठीक है बेटा। अच्छा जहाँ मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ बेटा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पर। ये यूट्यूब आपके सामने, इसमें आप लिखोगे द प्रोफेसर्स डायरी। ठीक है बेटा, इस तरह का लिंक होगा। इसको मैं थोड़ा क्लोजअप कर लेता हूँ। ये आपके सामने है, ये लोगो लगा हुआ है, इसको आपने खोलना है। इस तरीके का आएगा। इसके वीडियो सेक्शन में जाना है, तमाम तर वीडियोस आएगी। लेट्स जस्ट से कल की आपकी जो क्लास थी वो ये गुलशन कैंपस बीकॉम स्टैट्स, इसको ओपन करते हैं। ये क्लास है आपके कल की। इंटरनेट सीम्स टू बी स्लो टुडे, तो सर मोड बाय ग्राफ भी कराते हैं। हाँ, वो मैं करवा दूंगा, मसले की बात नहीं है। 35 क्योंकि मैं एब्सेंट थी, अगर ये इम्पोर्टेंट है तो फिर मीडियम तो मैं समझ गई हूँ। मोड पहले जो 2 प्रीवियस क्लास हुई थी मैं एब्सेंट थी सर, मुझे फ्लू हो गया था तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है। ये मोहद्दिसा थी, मोहद्दिसा आप बात कर रहे हो ना बेटा? जी सर, मोड भी करवाते, लाइक अगर हम नेक्स्ट वीक से अपना मैट्रिसेस स्टार्ट करने तो ठीक है। अच्छा मे बी ज्यादा मोहद्दिसा, बेटर होगा। मोहद्दिसा मसला नहीं है, वो मैं आपको करवा दूंगा। एक काम कर लेता हूँ, आपके लिए ना एक सेशन में रख लूंगा, उसमें ना मैं आपको करवा दूंगा इफ़ यू डोंट माइंड। तो ओके सर, उससे ये होगा कि आज हम कुछ नया पढ़ लेंगे ना, क्योंकि वीक में 2 चले हमारी ठीक है क्लासेस सर। होती है, तो इसलिए ओके ओवरव्यू दे देता हूँ मोड उसका अपना क्या कहते हैं। बल्कि कल वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको मैं पेपर पे ही समझा दूं जो मैंने यहाँ ठीक है सर। करवाया। मैं एक में देखता हूँ पेपर अगर मिल जाए ना इसमें। मिल गया बेटा, मिल गया। कल हमने ये क्वेश्चन किया था बेटा। एक मिनट, ये आपके सामने आएगा। एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है। सर आ गया। ओके देखो ये क्वेश्चन था, ये मैंने बुक से क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन ऐसा लिखा था जिसमें ना ऑलरेडी क्लास बाउंड्री बनी हुई थी। अगर क्लास बाउंड्री ना बनी हुई हो तो बेटा आपको बनानी होगी। देखो बेटा ये ओके सर। क्लास बाउंड्री है, ये क्लास बाउंड्रीज है, ये बनी हुई थी ऑलरेडी। मोड निकाला, मोड आपने जब सॉल्व किया ना वो ये आपके पास आंसर आया। ओके सर।
बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए बेटा। सर मुझे तो चैनल नहीं मिल रहा यूट्यूब पे। अपॉलॉजीज यार, वो एक कॉल आ गई थी, दैट इज वाई जो है ऐसा हुआ। अच्छा, हाँ बेटा, वो चैनल द प्रोफेसर्स के नाम से 2 चैनल एक मैंने किसी जमाने में बनाया था, वो भी ऐसा होगा। लोगों की वजह से आप सर्च कर लीजिएगा, आपका मैसेज आ गया कि आपको मिल गया। आई थिंक आप ही ये भी बोल रहे थे शफकत। सो बैक टू द ग्राफ बेटा, आपने, सर ग्रुप पे लिंक लिंक सेंड करवा दें। ठीक है मैं करवा दूंगा। ग्रुप में, मैं आपके ग्रुप में मैं शामिल हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की बात सर कर रहा हूँ। हैं शायद। ठीक है, ठीक है, चले। आपका सेक्शन बी है ना बेटा? ठीक है शफकत साहब। सेक्शन ए है सर। चलो ठीक है, शफकत साहब बोल रहे हैं कि वो कर देंगे बेटा। अच्छा बेटा, ये देखें, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज है 15 to 20। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज बनानी है, और वाई एक्सिस पर ना आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अगेन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा, उसमें इक्वल डिस्टेंस आपने रखना है। जैसे आप यहाँ देखो, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तमाम में जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखनी है, और यहाँ पर क्लास बाउंड्री रखनी है। फ्रीक्वेंसी आपको ना क्वेश्चन के एतबार से देख के बनानी है। यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू जो थी वो 20 थी, स्मॉलेस्ट जो थी वो 1 थी। मैंने 2 का डिस्टेंस रखा। अगर मैं 1 का रखता तो 20 पॉइंट्स लगते। इसके लिए मेरे लिए पूरा पेज जो है ना वो यानी कि बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता, इसलिए मुझे 2 का रखा। 2 का मुझे आइडियल लगा। अच्छा, उसके बाद बेटा आप देखें 15 to 20 है। जब आपने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बना ली 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो सबसे पहले आप देखें 15 to 20 है, उस पर फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये रहा आपके सामने 15 to 20। यहाँ से आपने एक लाइन उठानी है, एक पॉइंट पहले मार्क करना है 0 से 2 के दरमियान। वो होगा 1 का पॉइंट। यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट तक लाइन उठानी है।
स्ट्रेट एक यहाँ पर लेके जानी है, तो गोया 15 और 20 के लिए एक बार यूं बना देना है, दैट मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड 2, इसके दरमियान होना चाहिए। ये बनने के बाद दूसरे क्वेश्चन में देखें तो दूसरी लाइन में 20 to 25 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 10, तो आपने 20 ये रहा, 25 ये रहा, आपने यहाँ से एक बार उठाना है, 10 तक लेके जाना है, यह 10, और सिमिलरली उस बार को नीचे गिराना है 25 तक। ये सेकंड बार बन गया। जब ये तमाम बार बन जाएंगे तो मेन काम स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं मोड की मार्किंग। जो सबसे टॉलेस्ट वो आपका होगा, उसमें आपने ना क्रॉस लाइन लगानी है। इसके लेफ्ट साइड पे देखो जो बार है, इसके कॉर्नर से लेकर इसके कॉर्नर तक एक डॉटेड लाइन खींचनी है। सिमिलरली जो राइट साइड पे बार होगा, इसके कॉर्नर से लेकर इसके कॉर्नर तक एक लाइन खींचनी है, डॉटेड होगा। जहां ये दोनों क्रॉस मिल रहे हैं, उसके ये पॉइंट से लेकर नीचे तक एक लाइन डॉटेड बनानी है, इस लाइन तक। लाइन के बाद एक एरो बनाना है, और जो आपका मोड आया था आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये आपका मोड का ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। मोदी साहब बनाना, इन केस अगर कंफ्यूजन हो ना, तो आप मेरा नंबर उस ग्रुप पे मेंशन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ओके सर। सर वैसे समझ आ गया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो I'll आप let you बना know. के चेक कीजिएगा, उस हिसाब से फिर पता चलेगा बेटा। ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, ये मैं हूँ आप लोगों के ग्रुप में ना। ओके सर। ये मैं गर्ल्स के ग्रुप में भी भेज रहा हूँ मैं ये। आई होप कि आपके पास आ गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की थोड़ी सी ओवरव्यू दे देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैट्रिसेस। बिजनेस मैथ्स में बेटा ये थर्ड चैप्टर है आपके पास, और टोटल 3 ही चैप्टर हैं आपके पास मैट्रिसेस में। बेटा मैट्रिसेस क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे कुछ एलिमेंट्स को बोलते हैं मैट्रिसेस। लाइक जैसे 2 4 6 8, ये मैट्रिसेस हो गया। ठीक है बेटा, इसकी कुछ डायमेंशंस होती है। डायमेंशन क्या होती है बेटा? जी बेटा, हमार मीडियन का ग्राफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले मीडियन का ग्राफ मैंने करवाया है दोबारा ना, उससे पहले भी करवाया था वैसे मैंने। तो मैट्रिसेस की तरफ आते हैं दोबारा बेटा। इसकी कुछ डायमेंशन होती है, और उसको डायमेंशन को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम क्या होता है बेटा, देखना जरा। रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ यूं होती है। कॉलम होते हैं वर्टिकल, वो होते हैं यूं। ठीक है बेटा, अब फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 4 3 0 1 3 अगेन। देखो बेटा, इसकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं? एक रो, यानी कि 2 और 0 एक रो है, 4 और 1 दूसरी रो हो गई, 3 और 3 तीसरी रो हो गई। तो रोज पहले लिखी जाती है। इसकी डायमेंशन 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो होगी 3/2। डायमेंशन आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो दोबारा बता देता हूँ अगर है किसी को कंफ्यूजन तो बेटा। दोबारा बता देता हूँ। इस तरीके से लिखी जाती है। एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, सपोज 2 4 0 3 9 1। देखो बेटा, रोज होती है हॉरिजॉन्टल। इस फॉर्मेट में जो लिखी हुई है, एक रो हो गई,
ये दूसरी रो हो गई। तो इसका मतलब रोज पहले लिखी जाती है 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम गिनते हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो 2/3 है। ये डायमेंशन लिखी जाती है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। अब मैट्रिसेस में मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस होते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है सबसे पहला, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी रोज एंड डायमेंशन सेम हो। लेट्स जस्ट से, एक मिनट बेटा, ये कैमरा ब्लर हो रहा है, इसको बंद करके दोबारा खोल रहा हूँ। लेट्स जस्ट से एक मैट्रिक्स है, उसकी डायमेंशन 2/2। देखो बेटा, रोज भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 3/3, रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है, या 4/4। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज एंड डायमेंशन सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है बेटा नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, वो किसी भी शेप में हो, किसी भी डायमेंशन में हो। लेट्स जस्ट से एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 0 0 0। इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये है 1 रो बाय 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ 0 0 0 0। ये है 2/2, तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें जीरो और नल मैट्रिक्स होता है, जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि आप बेसिकली मेन डायगोनल ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेन डायगोनल में ये 1 लिखा है, इसको मेन डायगोनल बोला जाता है। यानी कि क्रॉसिंग में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। और ठीक है माँ। अच्छा, जीरो और नल मैट्रिक्स के बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 लिखा हुआ हो। मेन डायगोनल में जैसे ये लिखा हुआ। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं अब 2/2 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 0 1। मेन डायगोनल में 1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले हमने पढ़ा था डायमेंशंस क्या होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा तो बता दीजिए, अदरवाइज पर नेक्स्ट चलते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, वरना आगे चलते हैं बेटा। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझाता है ठीक है। दोबारा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती है, रोज एंड कॉलम दोनों सेम होते हैं। 3/3 होगा या 2/2 होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसकी अगर मैं डायमेंशन देखूँ तो दिस इज 3/3, यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम। इसकी मैं डायमेंशन देखूँ, इट इज 2/2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम। अच्छा, इसके मेन डायगोनल क्या होता है? मैं अगर आपको बॉक्स या रेक्टेंगुलर
बनवा के दिखाऊं तो मेन डायगोनल होता है ये, ठीक है बेटा। इसका मेन डायगोनल में 1 होगा, बाकी हर जगह 0 होंगे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। सिमिलरली ये 2 by 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन डायगोनल है, इसमें 1 लिखा हुआ है, बाकी हर जगह 0 लिखा हुआ है, तो ये चीज है बेटा। क्लियर है बेटा? ओके सर, क्लियर है। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज सम मैट्रिक्स, यानी कि अगर दो, इसको मैं यूं करके बता भी देता हूं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 के दरमियान हो सकता है, 2 या 3 के दरमियान हो सकता है। सपोज ए का मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 9, बी का मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 9। अगर आप देखो ए और बी को, तो ए और बी दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। जैसे इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 1 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली इसकी भी अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वो होता है जब दो मैट्रिक्स आपस में जिनकी डायमेंशन सेम हो, देखो ये जैसे इन दोनों की डायमेंशन सेम है, और इसके साथ साथ आपके एलिमेंट्स भी सेम हो, आपके एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर एलिमेंट्स में कोई फर्क होगा तो फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। जहां पर आप देखो तो ए और बी में बेटा एलिमेंट्स भी सेम है और आपकी डायमेंशन भी सेम है। ठीक है बेटा। आपका एक क्वेश्चन है बेटा, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसका एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोला जाता है बेटा, यानी कि सिंगल एलिमेंट हो तो वो। आयशा रजा आप गलत आ गए हो, आप लोगों का ग्रुप नहीं है, ये बीकॉम है बेटा। आप लोगों को बताया था 2:30 2:45 से पहले नहीं आओ। यहाँ पर बेटा क्लास खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास में। बीकॉम वालों अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर। ऑल क्लियर सर, ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।